क्यों आज के क्लास में आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर संतोष यादव की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं एनटीपीसी परीक्षा जो कि कल 5 जून को हुआ है उसमें तीनों शिफ्ट में जो प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं वही प्रश्न को आज हम लोग करेंगे, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न जो है रिपीट होने की संभावना है और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं ये चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे और किस टॉपिक से आ रहे हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट ये प्रश्न देखिए आपका एग्ज़ाम में आया था, कल का एग्ज़ाम में। देखिए प्रश्न है कि भारत के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर निकायों के चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये आपका 1992 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आने की संभावना है। इसके बाद प्रश्न ये वाला देखिए एक ठो आया था कि इनमें से पेट की एसिडिटी से समझिएगा, पेट यहाँ पर लिखा हुआ है, कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय क्या है? तो यहाँ आपका बेकिंग सोडा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया था कि भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन से वर्ष सही क्रम में जनसंख्या घटते व अधिकतम जनसंख्या को दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा 1921 से 1951, ठीक है, सही क्रम है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, कल का एग्जाम में आपको आया है यह प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट में शामिल कर दिया गया है? तो ये आपका 2017वें बजट में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न एक आया था आपका, सिंपल प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो चलिए ये वाला प्रश्न भी आपका एग्जाम में आया था। भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये आपका इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या होता? 38,800 किलोमीटर राइट आंसर हो जाता, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये वाला प्रश्न देखिए आपका आया था। प्रश्न आया था कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका 1997 से 98 हो जाता, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकी देश की 17 वर्ष के अंतराल के बाद यात्रा पर गए? तो ये आपका हो जाएगा नामीबिया, ठीक है, नामीबिया ऑप्शन में होगा, इसी को आप मारे होंगे तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए एक ये वाला आया था कि गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन कब प्रमुख अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपका ये वाला प्रश्न आया था। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच सही क्रम को अंतर को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा आंसर हम दे पा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आपका वहाँ पर एग्जाम में नहीं आया होगा, इसका सॉर्ट आउट करके दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो होगा यही होगा। देखिए यहाँ पर कोल्ड बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह बंद होने के बाद चालू करना होता है, जबकि वार्म बूटिंग का मतलब पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपका आया था कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही है? तो ये आपका 4 से 4.5% रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न ये वाला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2030 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 2024 कर दीजिएगा, ठीक है।
2024 आपका एग्जाम में पूछा गया था कि 2024 में ग्रामीण भारत की गरीबी दर क्या बताई गई है। तो 2024 में भारत की गरीबी दर जो है 4.86% बताई गई है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सेल वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। ये तीनों शिफ्ट का सम्मिलित रूप है जो इस वीडियो में हम आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है। जो भी प्रश्न है तीनों शिफ्ट में, जो कल के एग्जाम हुआ उसमें तीनों शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्न को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। ठीक है। 120 प्रश्न हम इस वीडियो में कराएंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सेल वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये आपका हो गया माउंटेन सदाबहार वन, राइट आंसर। चलिए प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका नदी से भी प्रश्न पूछा गया है। एक महानदी की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न आपका आया था एग्जाम में। तो 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। जो भी नदी है उन सभी का लंबाई यहाँ पर हमने लिख डाला है। जैसे यहाँ पर उद्गम स्थल से भी आपका क्वेश्चन आया था। सिहावा पर्वत श्रेणी के पास धमतरी जिले में स्थित जो छत्तीसगढ़ में है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। इसके बाद है गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर है और सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ से प्रश्न जो है आया था एग्जाम में। देखिए, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो पहले था आपका 97, लेकिन अभी बढ़ कर के 100 हो गया है। ठीक है। यानी कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये प्रश्न आपका आया था अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 6.9 तक होता है दूध का पीएच मान। इसके बाद आपका प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आया था, यहाँ से आपका प्रश्न जो है आया था अनुच्छेद 368 से। ठीक है। संविधान संशोधन से संबंधित ये है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपका यमुना और राम, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन नदी है। ठीक है। ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद प्रश्न आया था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ नदी से संबंधित प्रश्न है और नदी से आपका एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आए थे, संविधान के अनुच्छेद से आए थे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है लोहित, दिवांग, सुबनसिरी, कोमेंग, मानसन, तीस्ता, धनसिरी और कोपिली। इसके बाद आया था कि राष्ट्रीय अनुसूची आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338। ठीक है। ये प्रश्न आया था। इसके बाद प्रश्न देखिए, एक आया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आपका 1774 में आया था। ठीक है। सॉरी, 1764 में आया था। ठीक है। क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1764 में। इसके बाद है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। तो एक अकबर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अकबर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न है कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन वाला राज्य कौन सा, ये प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न आया था, देखिए यहाँ पर 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित आया था प्रश्न, जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। 5वीं और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि सारा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, सारा नृत्य।
इसके बाद एक प्रश्न आपका आया था ये वाला प्रश्न। देखिए प्रश्न था कि 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है पुष्पा भारती यदि आप किए होंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 2024 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला राइट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है कि WPL 2024 में किस टीम ने जीता, तो इसको याद रखिएगा RCB आपका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद है WPL 2025 किस टीम ने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ से प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न आया था वर्ल्ड चेस चैंपियंस 2024 का कहाँ खेला गया, तो वर्ल्ड चेस चैंपियंस 2024 कहाँ खेला गया, तो इसका आंसर जो है सिंगापुर करेक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा। आंसर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए हम लिख दिए। ठीक है, सिंगापुर याद रखिएगा। इसके बाद ये प्रश्न देखिए आया था आपका अनुच्छेद 32 किस से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। एक प्रश्न आपका था कि अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है, तो विधेयकों मतलब बिल्स की स्वीकृति से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद आया था बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई, तो ये आपका 2024 में शुरू किया गया। ठीक है। एक प्रश्न आया था आपका NTPC में कि असम के राज्यपाल कौन थे, चलिए ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है और असम का राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण आचार्य हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ISRO इसरो की स्थापना से संबंधित है, क्या है मतलब कब हुआ, 15 अगस्त 1969 में। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। कौन की थी, इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसके बाद है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका B नारायण है। इसके बाद है जावरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसके बाद एक प्रश्न आपका ये भी आया था, प्रश्न आया था कि नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था अनुच्छेद 293 से, तो अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है, तो राज्यों की उधार लेने की शक्ति से संबंधित है। इसके बाद एक प्रश्न आपका नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि समुद्र की गहराई को किस यंत्र से मापा जाता है, ये प्रश्न आपका आया था, तो इसका आंसर जो है फेदोमीटर यदि आप किए होंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आया था आपका कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, ये आपका रिपीटेड है। चलिए इसको हम लोग आगे लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए GK GS का एकदम यहाँ से जो टॉपिक से आपका प्रश्न आया था GK GS उसके बारे में हम बता रहे। देखिए करेंट अफेयर्स 2023 और 24 के बीच वाला जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपका पूछा गया है, ठीक ना। इसके बाद है अनुच्छेद से इसमें आया था प्रश्न, योजना से आया था, इकोनॉमी से आया था, पॉलिटी से आया था, कंप्यूटर से आया था, योजना से आया था, स्पोर्ट्स से, रिवर से और हिस्ट्री से। चलिए कुछ अभ्यर्थियों से मैंने बात किया तो मुझे पता चला, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला देखिए मैथ का कुछ पॉइंट है जो कि मैं लेकर के आया है, विद्यार्थियों से बात करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैथ जो है, मैथ से आपका परसेंटेज का प्रश्न आया था, सर्किल का आया था, नंबर सिस्टम का आया था, अलजेब्रा का आया था, टाइम एंड वर्क और SI CI, ठीक है। इसके बाद एक आया था वोट एंड स्ट्रीम और सिंप्लीफिकेशन, टिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज एंड लॉस, परसेंटेज, मेंसुरेशन का आया था, टाइम एंड स्पीड से आया था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेन पॉइंट्स है, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए इसको आप लोग देख करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।